नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। अब दिल्ली से देहरादून की दूरी सिर्फ 2.5 घंटे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर राष्ट्र को किया समर्पित। देश की सड़कों और हाईवे को बताया राष्ट्र की भाग्य रेखाएं। देहरादून की धरती से प्रधानमंत्री ने महिलाओं के हक के लिए विपक्षी दलों से मांगा सहयोग। कहा, सभी राजनीतिक दल मातृशक्ति को नमन करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का करें समर्थन। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम की होगी घोषणा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र। हर परिवार को 10,000 रुपये की एक मुश्त राशि और परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये की मासिक मदद देने का किया वादा। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर। अमित शाह का ममता सरकार पर प्रहार। कहा, भाजपा घुसपैठियों के साथ टीएमसी के भ्रष्टाचार के सिंडिकेट को करेगी खत्म। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से बड़ी खबर है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और उन्होंने कहा है कि बिहार में सभी के लिए काम किया। ये नीतीश कुमार की ओर से कहा गया है। बिहार के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है, नीतीश कुमार ने कहा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, नीतीश कुमार का बिहार सीएम पद से इस्तीफा हो गया है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बिहार से। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी के लिए काम किया। ये बयान आया है नीतीश कुमार की तरफ से। तो नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी के लिए काम किया। ये बयान नीतीश कुमार की ओर से आया है। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है और बिहार के नए मुख्यमंत्री को चुनने की कवायद भी वहां पर शुरू हो गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद उन्होंने कहा है कि बिहार में सभी के लिए काम किया। ये बयान नीतीश कुमार की ओर से आया है और बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। ये बयान नीतीश कुमार की ओर से आया है। और आपको ये भी बता दें कि पटना में भाजपा दफ्तर में भाजपा विधायक दल की बैठक की जानकारी मिल रही है। बैठक में गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी समेत कई बड़े भाजपा नेता वहां पर मौजूद हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वहां पर नए मुख्यमंत्री को चुनने की कवायद भी शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक, क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास? दूसरे फोन से कीजिए मैम, दूसरे फोन से बहुत आवाज खड़खड़ा रहा है। ठीक है कुमार आलोक, अभी हम आपसे बात करेंगे। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये भाजपा विधायक दल की वहां पर बैठक हो रही है नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए। तो पहले नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ और उसके बाद वहां पर नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है भाजपा ने। भाजपा विधायक दल की बैठक के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा दफ्तर में ये बैठक हो रही है पटना में और यहाँ पर नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। पहली बार बिहार को भाजपा का मुख्यमंत्री मिलेगा और इससे पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। ये बयान नीतीश कुमार की ओर से आया है।
नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार जताया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार ने कहा कि नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में भाजपा मुख्यालय में ये बैठक वहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर मौजूद हैं। नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। आदरणीय देवी जी, मंगल पांडे जी, दिलीप जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, विष्णु कुमार ऋषि जी, आप सबने विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावित सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी के नाम का समर्थन किया और इसलिए विधानमंडल दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। मैं ये घोषणा करता तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बिहार के अगले सीएम होंगे सम्राट चौधरी। भाजपा विधायक दल की बैठक के दौरान सम्राट चौधरी को वहां पर विधायक दल का नेता चुना गया और उसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम की घोषणा की है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी। इससे पहले नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से। राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और भाजपा विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है। सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बताया गया है कि विजय कुमार सिन्हा की ओर से उनके नाम का वहां पर नाम को रखा गया और कई लोगों ने उनके नाम का वहां पर समर्थन किया और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भाजपा दफ्तर पटना से ये खबर आ रही है। वहां पर भाजपा विधायक दल की बैठक हुई जिसके बाद सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी। तो भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। इससे पहले नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री के पद से। राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की वहां पर बैठक हुई जिसमें सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम ये दृश्य दिखा रहे हैं पटना बीजेपी दफ्तर से, जहां पर सम्राट चौधरी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं और दूसरे भाजपा के नेता वहां पर मौजूद हैं। तो बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भाजपा विधायक दल का उनको नेता चुन लिया गया है। वहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से उनके नाम की वहां पर घोषणा की गई और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं भाजपा दफ्तर पटना से, जहां पर सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। यानी कि सम्राट चौधरी अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर और कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक,
बताइए क्या कुछ किस तरह से आप विश्लेषण करेंगे जो ये फैसला हुआ है इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लिए ये आज का दिन जो है बिहार के राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आप अगर देखें कि 21 सालों का जो सफर देखें, एनडीए की सरकार यहाँ पर रही और एनडीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एक प्रमुख गठबंधन के रूप में रहे। हालांकि बाद में चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी इस अहम एनडीए का हिस्सा बनी। लेकिन आज जब जिस तरीके से विजय कुमार सिन्हा जो है डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने आज की बैठक में जो बीजेपी विधायक दल की बैठक थी, उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया और उसको दिलीप जायसवाल जो उद्योग मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उनके नाम का समर्थन किया। और उसके बाद जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर गए हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधिवत रूप से सम्राट चौधरी को बिहार के अगले जो मुख्यमंत्री है या विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा की। अब एनडीए की बैठक होगी और एनडीए की बैठक में एक माना जा रहा है कि एक कोरम है और उस कोरम को पूरा किया जाएगा। उसके बाद विधिवत रूप से सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और कल का दिन जो है, कल 11 बजे शपथ ग्रहण की बात की जा रही है। शपथ ग्रहण कल 11 बजे की जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से मंत्री शपथ लेते हैं, और ये भी बात कही जा रही है कि डिप्टी सीएम 2 जो होंगे वो जनता दल यू के होंगे। तो वो 2 कौन होंगे, इसका फैसला तो जनता दल यू की केंद्रीय कमेटी और जो उनका जो संसदीय बोर्ड है वो करेगा। लेकिन सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ये अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही थी। जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए जब नामित होने के लिए, राज्यसभा के मेंबर होने के लिए जब से उनके नाम के आगे की चर्चा की गई, उसके बाद से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि सम्राट चौधरी के अलावा जो बीजेपी के प्रमुख चेहरे थे उनके बारे में कहा जा रहा था। कोई कभी किसी का नाम आता था, कभी किसी का नाम आता था। लेकिन इस दौर में सम्राट चौधरी जो थे, इन अपने जो जितने भी और कंटेंडर थे उनसे काफी आगे चल रहे थे और ये लगभग तय माना जा रहा था कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले बीजेपी के जो विधायक दल के नेता होंगे। हालांकि बीजेपी विधायक दल नेता वो अभी भी है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी मैंने कहा कि नीतीश कुमार का जो ईरा था, 21 सालों का जो ईरा था, जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, उस समय बिहार के बारे में कहा था जंगल राज था बिहार में। और हमने उस उम्र में उस जंगल राज को हमने देखा था कि किस तरीके से कानून व्यवस्था चौपट थी, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल था। लेकिन एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने बिना रुके हुए और उनके जो सहयोगी एनडीए ने बिना रुके हुए लगातार, जो हम प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं कि लगातार वो 18 घंटे काम करते हैं, तो आप नीतीश कुमार की सरकार का पहला ईरा देखें, यानी 2005 से लेकर 2010 तक का उनका ईरा देखें, तो निश्चित रूप से उन्होंने 18 घंटे काम किए। और जो बिहार एकदम तहस नहस हो चुका था, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, उसको आमूल जो चूल परिवर्तन होता है वो जनता को देखने को मिला। और ये नीतीश कुमार पर विश्वास क्यों किया बिहार की जनता ने? जब एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तो रेल मंत्री उन्हें बनाया गया, नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया गया। और नीतीश कुमार ने रेल के क्षेत्र में खासकर बहुत पिछड़ा हुआ था बिहार, लेकिन नीतीश कुमार ने रेल के क्षेत्र में जो काम किया वो लोगों को अपनी आंखों से दिखा। और लालू प्रसाद यादव उस समय किंग मेकर थे, मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थी। तो लालू प्रसाद यादव से जब कहा जाता था कि विकास की भी कोई मुद्दा है, विकास के मुद्दे को लेकर के लालू प्रसाद यादव आपको चलना चाहिए, तो लालू यादव ने कहा था उस समय कि विकास कोई मुद्दा नहीं होता है, जाति जो आधारित है राजनीति वो बिहार में बहुत सर्वोपरि रहेगी, विकास का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने एज ए रेल मिनिस्टर होकर के ये दिखलाया कि विकास क्या होता है। उन इलाकों में रेल लाइनों को बिछाया जो उग्रवाद से ग्रसित थे, उन लाइनों की, जो रेल लाइनों को इलेक्ट्रिफिकेशन किया, जहां से बचपन से सुनते थे कि दोहरीकरण किया जाए। पटना गया लाइन को आप देख लीजिए, ये हम लोग बचपन से देखते थे कि दोहरीकरण किया जाए, तो दोहरीकरण क्या हुआ कि इलेक्ट्रिफिकेशन तक उन्होंने कर दिया। इसी तरीके से बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी रेल के क्षेत्र में जो काम लोगों ने देखा, उन्होंने नीतीश को पसंद किया। अगर जातीय राजनीति की हम बात करेंगे तो नीतीश कुमार की जो जाति है, अगर जातीय जनगणना जो बिहार सरकार ने कराया है तो उसके हिसाब से जो उनकी जाति है, कुर्मी जाति से है वो, तो मात्र 2% है बिहार में। और अगर हम यादव जाति की बात करें तो 16% है, मुसलमान लगभग 16-17% के करीब है। तो नीतीश कुमार ने यह दिखाया कि जाति कोई चीज नहीं होती, जो राजनीति का जो मुलम्मा होता है उसके लिए विकास बहुत जरूरी है, और वो उन्होंने करके दिखाया।
पहले कार्यकाल में 2005 से लेकर 2010 तक, 2010 से लेकर 2015 तक। यही कारण था, एक बार मैं पीछे आना चाहता हूं थोड़ा, कि 2005 से लेकर 2010 तक का जो उनका कार्यकाल था इतना स्वर्णिम था कि 2010 में जब चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, तो जनता ने दोगुने अंतर से उनको जिताया, यानी कि एक 2/3 मेजोरिटी दिया। जिस तरीके से इस बार दिया है जनता ने, उसी तरीके से उस बार एनडीए को बहुमत दिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने वैसा काम किया था। उसके बाद 2010 से लेकर 2015, 2015 से लेकर 2020, कुमार आलोक आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। मधुरेश नारायण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। मधुरेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मधुरेश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, मधुरेश से अभी हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुमार आलोक, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने एक लिगेसी बताई नीतीश कुमार की, अब जब सम्राट चौधरी वहां पर आएंगे तो क्या कुछ इनके सामने चुनौतियां रहेंगी? और बीजेपी ने सम्राट चौधरी को चुनकर कौन से वो समीकरण हैं जिनको साधने की कोशिश की है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनौतियां तो रहेंगी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी लंबी लकीर खींची है कि उस लंबी लकीर को, उसके पैरेलल लकीर खींचना है उनको, यानी कि नीतीश कुमार से भी बढ़ के उनको काम करना है। तो उसके लिए उनको काम तो करना होगा। इसके अलावा एक बड़ी बात है जो पॉजिटिव हम बात अगर करेंगे तो पॉजिटिव ये है कि केंद्र सरकार में भी डबल इंजन की सरकार है, तो केंद्र सरकार से उनको पूरा सहयोग मिलेगा, चाहे वो विकास की बात करें या फंड्स की हम बात करें। तो सम्राट चौधरी को एक बहुत बड़ा मौका मिला है बिहार के लिए। तो हम समझते हैं विकास की जो गति रही है विगत 21 सालों से, वो विकास की गति को और तेजी से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा है, अपने एक्स के पोस्ट पर लिखा है कि हमारा सहयोग, हमारा समर्थन नई सरकार के साथ जारी रहेगा। तो नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और एक हम कहें कि गार्जियन के रूप में सम्राट चौधरी के लिए रहेंगे, और वो समय समय पर उन्हें अपने अमूल्य विचार देंगे कि कैसे बिहार की जो विकास की गति को हमने जो आगे बढ़ाया था उसे आपको और आगे लेके जाना है। रही बात राजनीतिक समीकरणों की, तो राजनीतिक समीकरणों में मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार में 2005 के पहले, जैसे कि लालू यादव ने कहा था कि विकास कोई मुद्दा नहीं होता है, मेन जो रूट होता है वो जाति होती है। तो जातिगत समीकरण का भी ख्याल रखा गया है कि अब अगर हम देखें कि लवकुश कहा जाता है, यानी राम जी के 2 पुत्र थे लवकुश, तो एक लव को यहाँ पर कुर्मी कहा जाता है और कुश को वहां पर कुशवाहा कहा जाता है। तो कुशवाहा जाति से हैं सम्राट चौधरी, और नीतीश कुमार तो है ही उनके गार्जियन और उनका साया बना हुआ रहेगा सम्राट चौधरी के साथ। तो एक बहुत बड़ा जो वोट चंक है, इसके अलावा जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उसको भी बीजेपी ने साधा है। तो सम्राट चौधरी एक तरह से पिछड़ा होने के साथ साथ एक उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है, राजनीतिक उनका लिगेसी रहा है। शकुनी चौधरी जो है उनके पिताजी रहे हैं, लंबे समय तक वो राजनीति में रहे हैं और अभी भी वो हैं। तो शकुनी चौधरी एक बजे हुए राजनीतिज्ञ थे, और नीतीश कुमार ने जब लालू प्रसाद से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया था तो उन गठनकर्ताओं में से शकुनी चौधरी भी एक थे। तो शकुनी चौधरी का भी उन्हें अनुभव, उनके राजनीतिक अनुभव का लाभ मिलेगा सम्राट चौधरी को। और इसके अलावा यंग है, एनर्जेटिक हैं, तो अब उनके पास जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को पूरा करने में उनको दिन रात एक करके काम करना होगा। तो आने वाला जो दिन होगा वो एनडीए के लिए अभी 4 साल है, यानी कि 2030 में अगला चुनाव होगा नवंबर में। तो ये हम समझे कि कम से कम 4 साल 4 महीने 5 महीने का उनके पास समय, काफ़ी समय होता है। और बिहार के विकास को, जो एक तरह से पहले कहा जाता था कि बिगड़ैल राज है, बिहार बहुत पीछे है विकास के मानकों पर, तो जिस तरीके से 20-21 सालों में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने जो काम किया है उस काम को वो आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। दूसरा एक और मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि जब 2005 से पहले की जो सरकारें थी, चाहे वो लालू प्रसाद रहे मुख्यमंत्री, चाहे वो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, तो एक जातीय नरसंहार और नक्सली नरसंहार, यानी जातीय और नक्सली नरसंहार का ऐसा वो, खासकर मध्य बिहार को देखें, जहानाबाद हो, गया हो, अरवल हो, औरंगाबाद हो, चतरा हो, झारखंड का जो राज्य है, तो ये सब इतने जातीय हिंसा और नक्सली हिंसा के शिकार थे। तो नीतीश कुमार ने आते आते इन जो जातीय संघर्ष थे, नक्सली संघर्ष था, उस पर 100% उन्होंने कंट्रोल किया। और बिहार में जो अराजकता की स्थिति थी, जंगल राज क्यों कहा गया? ठीक है आलोक, मधुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मधुरेश पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। मधुरेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये बैठक हुई, किस तरह से ये बैठक हुई, कैसे सम्राट चौधरी को नेता चुना गया, हमारे दर्शकों को बताइए।
देखिए, बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही थी और इस बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुना गया। विजय कुमार सिन्हा ने सबसे पहले प्रस्ताव दिया, उसके बाद में सम्राट चौधरी के लिए ही प्रस्ताव मंगल पांडे के साथ में अन्य जो नेता हैं उन्होंने दिया, जो सर्वसम्मति से बीजेपी के विधायक दल की बैठक में पास कर दिया गया। और बड़ी बात यह है कि इस बीच अभी से लगभग 4 से 6 मिनट पहले सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके बिहार की जो जनता है उसका आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझ पर विश्वास जताने के लिए भाजपा बिहार मंडल का दायित्व सौंपने के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी और जवानी झोंक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया, उनका सपना आज साकार हो रहा है, उनका संकल्प आज पूरा हो रहा है। आज स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, सुशील मोदी जी जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और विधायक दल के सभी साथियों का, जिन्होंने सर्वसम्मति से एक मत से गरिमापूर्ण ढंग से सम्राट चौधरी जी को अपना नेता निर्वाचित किया है, मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। मित्रों, एक और कारण है भावुक पल का। हमारे नेता नीतीश कुमार जी 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार जी राजनीति में शुचिता की, राजनीति में ईमानदारी की, राजनीति में नैतिकता की मिसाल है, मिसाल। मैं बरसों से बिहार की इस धरती पर आता रहा हूं। जब लालू राज में हम आते थे तो मैंने एक बार देखा, खेत में खंबे तो खड़े थे, तार नहीं थे। हमने पूछा तार क्यों नहीं, तो लोगों ने बताया बिजली आती नहीं है, इसलिए तार भी काट लिए लोगों ने। जंगल राज, महाजंगल राज था बिहार, उसको सुशासन दिया। क्या थी कानून और व्यवस्था की स्थिति? उनका सबसे बड़ा योगदान था कानून और व्यवस्था को बेहतर करना, गुंडा राज, जंगल राज को समाप्त करना। आज मैं और संतोष जी गाड़ी में बात कर रहे थे, पटना बदला बदला लगता है, बिहार बदला बदला लगता है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया नीतीश जी ने। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं जो देखता हूं, महिला सशक्तिकरण का काम जो बिहार की इस धरा पर नीतीश कुमार जी ने किया, उसकी मिसाल पूरा हिंदुस्तान देता है। बेटियों को साइकिल देने से लेके, उनकी शिक्षा के इंतजाम से लेके, शराबबंदी से लेके 50% रिजर्वेशन तक स्थानीय निकाय के चुनाव में बिहार में दिया गया। जीविका दीदियों की आजीविका जैसे सुनिश्चित की गई, देश को भी उसके कारण देश के कई राज्यों को दिशा मिली। और कृषि के मामले में कृषि मंत्री के नाते मैं कह सकता हूं, पहला कृषि रोड मैप अगर देश में किसी राज्य ने बनाया तो वो बिहार ने बनाया। कृषि कैबिनेट नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने बनाई। युवा केवल पलायन करते थे, उनको रोजगार के नए अवसर ढूंढे। और आज मुझे विश्वास है, जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री सम्राट चौधरी जी उसको बहुत तेजी से और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का बिहार से एक अलग तरह का लगाव रहा है। और पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो विकास के काम यहाँ किए वो भी उदाहरण है।
आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है कि नीतीश जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे सम्राट चौधरी जी और पूरी पार्टी का नेतृत्व, हमारे बाकी विधायक साथी सब मिलकर बिहार को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। सहयोग संचालन सम्राट चौधरी जी बिहार के शासन का करेंगे और मिलजुल के हम अपने नेताओं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, कैलाशपति जी, उनके सपनों को भी पूरा करेंगे और बिहार के विकास को पूरी दुनिया में मिसाल बनाएंगे। एक बार फिर सम्राट जी आपको बहुत बहुत बधाई। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर बिहार पटना में मौजूद हैं, वो बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर सम्राट चौधरी को नया नेता चुना गया है, भाजपा विधायक दल का नया नेता चुना गया है और उससे पहले जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये माना जा रहा है कि अब सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हमारे दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।